नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सुपर स्टडी मिक्स में। तो आज हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा एजीटीए की जो वैकेंसी निकली गई है उसका जो एग्जाम होगा तो उसमें कैसे क्वेश्चन पुट अप होंगे। और ये एजीटीए से ही संबंधित नहीं है, ये तमाम एग्रीकल्चर के जो कंपटीशन होते हैं उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। तो पेपर में ऐसे ही पर्सन आएंगे तो सभी देख लो। और ये पार्ट 10 है। इससे पहले हम पार्ट 9 अपलोड कर चुके हैं 1 से 9 तक। उन सभी वीडियो के पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का समावेश किया गया था। तो ठीक उसी तरीके से इस पार्ट में भी हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को पुट अप किया है। और आगे भी हम आपके जो भी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे उसमें अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे ताकि आपको कम समय में अधिक से अधिक जानकारी और स्पष्ट जानकारी मिल सके। तो चलते हैं आज के हम अपने टॉपिक की तरफ। तो साथियों, ये हमारा यूट्यूब चैनल है सुपर स्टडी मिक्स। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके अपना सुझाव हमें अवश्य दीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए। तो प्रश्न नंबर 1 है, सुपर धान सुपर राइस को किसने विकसित किया था? तो सुपर धान को जो किसने विकसित किया था उनका नाम था डॉक्टर गुरुदेव सिंह खुस ने। तो इनका शॉर्ट में नाम जीएस खुश भी बोल देते हैं। तो डॉक्टर गुरुदेव सिंह खुश ने सुपर धान को विकसित किया था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2, हाइब्रिड धान का जनक फादर ऑफ हाइब्रिड राइस किसे कहा जाता है? तो हाइब्रिड धान का जो जनक किसे कहा जाता है? युआंग लोंग पिंग को कहा जाता है। युआंग लोंग पिंग को हाइब्रिड धान का जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, सबसे अधिक कीटनाशक का प्रयोग किस फसल में होता है? तो साथियों, सबसे अधिक कीटनाशक जो जो प्रयोग होता है वो कपास की फसल में होता है। और सबसे ज्यादा जो खरपतवार जो नाशी का जो प्रयोग होता है वो आपका धान में होता है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4, आधुनिक मृदा विज्ञान के जनक कहलाते हैं। तो आधुनिक मृदा विज्ञान के जनक कहलाते हैं वीवी डोकुचेव कहलाते हैं आधुनिक मृदा विज्ञान के जनक। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 5 में है, प्रश्न नंबर 5 में है ये आपका, रॉक फास्फेट का उपयोग किस प्रकार की मृदा में किया जाता है? तो रॉक फास्फेट का उपयोग किस प्रकार की मृदा में किया जाता है? ये साथियों अम्लीय मृदा में किया जाता है। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है, जल उपयोग क्षमता किस फसल की सिंचाई में सर्वाधिक होती है? तो जल उपयोग की क्षमता किस किस प्रकार की सिंचाई में सर्वाधिक होती है? तो वो टपक सिंचाई में सर्वाधिक जल उपयोग क्षमता होती है। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं, खड़ी फसल के कटने के पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल बोने की क्रिया क्या कहलाती है? तो साथियों, प्रश्न नंबर 7 का है, खड़ी फसल काटने से पहले और उसमें दूसरी फसल बोने की क्रिया को कहते हैं साथियों रिले क्रॉपिंग। क्या कहते हैं साथियों? रिले क्रॉपिंग कहलाता है। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, केंचुआ किस प्रकार का श्वसन करता है? तो केंचुआ किस प्रकार का श्वसन करता है साथियों? प्रश्न नंबर 8 में यही पूछा गया है। तो क्यूटेनियस प्रकार का श्वसन करता है केंचुआ। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं, फसली रन क्रॉप लोन है। तो वो जो हमारा फसली रन, जैसे मतलब जो हम फसल के लिए जो रन लेते हैं वो किस प्रकार का रन लेते हैं? अल्पकालीन रन लेते हैं। शॉर्ट ट्रिम लोन, क्रॉप लोन जो होता है शॉर्ट ट्रिम लोन होता है साथियों। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10 में क्या पूछा है साथियों? पूसा नन्ना किसकी किस्म है? तो पूसा नन्ना किसकी किस्म है साथियों? ये हमारा पपीते की किस्म है। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं, पूसा केसर किसकी किस्म है साथियों? तो पूसा केसर जो है ये गाजर की किस्म है।
प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। एक ही भूमि अथवा खेत में एक ही निश्चित दूरी पर दो फसलों को उगाने को क्या कहते हैं? तो एक ही भूमि मतलब एक तो भूमि होनी चाहिए और एक एक भूमि और खेत में एक ही निश्चित दूरी पर दो फसलों को उगाने को कहते हैं इंटरक्रॉपिंग साथियों। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 13। एक हेक्टेयर क्षेत्र में प्याज की फसल लगाने हेतु तो बीज की आवश्यकता कितनी होगी? तो साथियों 10 से 12 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होगी। प्रश्न नंबर 14 है, नाइट्रिफिकेशन कौन सी प्रक्रिया है? प्रश्न नंबर 14 है, नाइट्रिफिकेशन कौन सी प्रक्रिया है? तो ये एरोबिक प्रक्रिया है। कौन सी साथियों? एरोबिक प्रोसेस के द्वारा नाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया होती है। प्रश्न नंबर 15 है, फेलरिस माइनर किस फसल का महत्वपूर्ण खरपतवार है? तो साथियों जो फेलरिस माइनर का जो खरपतवार है, ये प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया है। फेलरिस माइनर किस प्रकार का एक महत्वपूर्ण खरपतवार है? तो ये साथियों गेहूं का एक महत्वपूर्ण खरपतवार है। इसको गेहूं का मामा कहते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, अधिकतर पौधे नाइट्रोजन को भूमि से किस रूप में प्राप्त करते हैं साथियों? तो अधिकतर पौधे जो नाइट्रोजन को भूमि से किस प्रकार में प्राप्त करते हैं साथियों? तो नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, जेली जमने में विफल किस कारण से होता है? कहने का मतलब यू है, जो जेली जो जमती नहीं है वो किस कारण से नहीं जमती है? तो वो पैक्टिन की कमी से। पैक्टिन की अगर मात्रा आप जेली जमाने में कम डालोगे तो जेली आपकी जमेगी नहीं। तो वो इसका यही है कि जेली जमने में विफल किस कारण से होता है, मतलब विफल का मतलब है कि उसको सफलता नहीं मिलती। तो किस कारण से? पैक्टिन की कमी से। प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया है साथियों, किस राज्य में श्वेत क्रांति का उद्भव हुआ था? कहने का मतलब ये था कि जो श्वेत क्रांति जो शुरुआत की गई थी वो किस राज्य से शुरुआत की गई थी? गुजरात राज्य से शुरुआत की गई थी। तो साथियों वीडियो में हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को पुटअप किया है। हो सकता है कि आपको इजी क्वेश्चन लग रहे हैं, लेकिन साथियों जब पेपर आपका होता है तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पुटअप होते हैं जो हमसे गलत हो जाते हैं। तो मैं जो क्वेश्चनों का जो लेवल रख रहा हूँ आपके एग्जाम की दृष्टि को देखते हुए रख रहा हूँ, और जब आप पेपर में बैठोगे तो आपको ऐसे ही पेपर मतलब क्वेश्चन सामने देखने को मिलेंगे। ठीक है साथियों, तो इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि मेरे जो चैनल पे जितनी भी आपको वीडियो मिली हुई है उन सबको आप देखिए, क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूँ कि मतलब कोई मुझे यूट्यूब से बहुत बड़ा बेनिफिट लेना है, नहीं, मैं सिर्फ आपकी मदद के लिए इतना टाइम निकालता हूँ। और आप देख सकते हो कि जो भी मैं जानकारी देता हूँ ऑथेंटिक जानकारी देता हूँ, जो भी मटेरियल प्रोवाइड कराता हूँ आपके सब्जेक्ट आपके एग्जाम से रिलेटेड प्रोवाइड कराता हूँ। तो ये साथियों प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है, गेहूं में प्रोटीन की मात्रा होती है, तो गेहूं में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो वो 11 से 12% होती है गेहूं में प्रोटीन की मात्रा। प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं, चने में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो चने में जो प्रोटीन की मात्रा होती है साथियों 21.1% होती है चने में प्रोटीन की मात्रा, और गेहूं में होती है 11 से 12%। प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं, सफेद सोना कहलाता है, तो सफेद सोना जो कहलाता है कपास कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, गरीब आदमी का सेव कहलाता है साथियों, तो गरीब आदमी का सेव कहलाता है अमरूद। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 23, पशुओं की किस बीमारी को तिल्ली ज्वर भी कहा जाता है? तो पशुओं की किस बीमारी को तिल्ली ज्वर भी कहा जाता है? तो वो कहा जाता है एंथ्रेक्स को। एंथ्रेक्स बीमारी को तिल्ली ज्वर भी कहा जाता है साथियों, और ये बहुत घातक बीमारी है पशुओं की। प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं, सोयाबीन में तेल की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो साथियों ये क्वेश्चन बहुत अक्सर बार बार पूछा जाता है। जहां एग्रीकल्चर कंपटीशन की बात करते हैं तो वहां सोयाबीन का ये क्वेश्चन पुटअप होता है ज्यादातर 100 में से 90%। तो सोयाबीन में तेल की मात्रा होती है 20 से 22% साथियों। या फिर वो पूछ लेता है कि प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो प्रोटीन की मात्रा जो होती है साथियों, प्रोटीन की मात्रा होती है आपकी 42%। ठीक है साथियों, ये होती है सोयाबीन में। ये इन दोनों क्वेश्चन में से पुटअप होता है।
प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं। बीज की जीवन क्षमता का परीक्षण करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो ये साथियों टीजेड टेस्ट किया जाता है, जिसको कहते हैं टेट्रोजोलियम टेस्ट। टेट्रोजोलियम टेस्ट कहते हैं, और ये टीजेड शॉर्ट में बोल देते हैं इसको, टीजेड टेस्ट परीक्षण। तो साथियों ये क्वेश्चन भी आपका बहुत पुटअप होता है कि बीज की जीवन क्षमता का परीक्षण करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो ये जीवन क्षमता के लिए तो उसको क्या बोलते हैं? टीजेड परीक्षण। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं साथियों। मैं अभी भी बोल रहा हूं क्वेश्चनों को जो मैंने लेवल रखा है आपका इजी टू मॉडरेट रखा है, और धीरे धीरे हम मॉडरेट टू हार्ड की तरफ जाएंगे। तो आप के हिसाब को देखते हुए मैं वीडियो बना रहा हूं। ऐसे नहीं कि मैं शुरू में ही क्वेश्चन ऐसे रख दूंगा ताकि आपका मनोबल टूट जाए, नहीं। आपका मनोबल के लिए और एग्जाम की दृष्टि को देखते हुए मैं आपको ऐसे क्वेश्चन पुट अप करा रहा हूं ताकि आपको पेपर में देखने को मिले ये प्रश्न। प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं साथियों। मुर्गियों में कौन सी बीमारी सर्वाधिक जानलेवा होती है? तो मुर्गियों की जो सबसे खतरनाक बीमारी है रानीखेत। प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं। दूध में वसा अंकलन हेतु किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो जो दूध में जो वसा की मात्रा ज्ञात करते हैं उसमें किस विधि का अंकलन करते हैं? तो गर्बर विधि का यूज करते हैं हम दूध की वसा का अंकलन करने के लिए। प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं साथियों। हे तथा साइलेज में किसमें नमी ज्यादा होता है? तो हे तथा साइलेज में से किसमें नमी ज्यादा होता है? कहने का मतलब ये है हे और साइलेज इन दोनों में से किसमें नमी सबसे ज्यादा होती है? तो साथियों हे से समझ रहे हो सूखा हे, और साइलेज मतलब नमी वाला। तो साइलेज में हमारी नमी की मात्रा अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि जो साइलेज होता है वो हरा होता है और जो हे होता है वो हमारा सूखा होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 29। टमाटर कौन से कुल का पौधा है? तो साथियों टमाटर जो है हमारा सोलेनेसी कुल का पौधा है। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 30 है। दुग्ध शर्करा मिल्क शुगर का नाम क्या है? तो कहने का मतलब ये है दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो लैक्टोज दूध में शर्करा पाई जाती है। तो आशा करता हूं वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और जो इससे पहले मैंने आपको एजीटीए के योजना के बारे में बताया था पेपर की, उसमें आप सब देख लेना। उसमें आपको उस वीडियो को देख के बहुत कॉन्फिडेंस आएगा और आप अपनी तैयारी भी अच्छे से करोगे। और वीडियो देखकर अधिक से अधिक जो भी आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उस पर आप शेयर कीजिए, और लाइक करने में और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करने में कंजूसी ना कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए हम देखो ड्यूटी भी करते हैं, फैमिली भी है, सब कुछ इतना कुछ होने के बावजूद भी हम आपके लिए टाइम निकालते हैं ताकि आपको एक अच्छी जानकारी दी जा सके और अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करा सके। हम कोई कोचिंग संस्थान या कोई वैसे है नहीं है कि मतलब अपना कोई इंस्टीट्यूट चलाने के लिए इतना कुछ कर रहे नहीं। हम सिर्फ मैं चाहता हूं कि अपने भाई बहनों का फायदा होना चाहिए। हो सकता है कि आप अच्छी तैयारी कर रहे हो, लेकिन जो ऐसे जैसे मैं क्वेश्चनों का लेवल आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आप ठीक ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को देख लोगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा कि एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। और देखना जब आप पेपर दोगे तो ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।